हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। 11 लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि किसी परिवार में किसी भी व्यक्ति को हर रोज 7 बजे रात तक आ जाना था, लेकिन किसी कारणवश वो 1 बजे रात तक नहीं आ पाया, तो वहाँ पर उसके पूरे परिवार के लोग, सभी लोग निगेटिव थॉट में चले जाते हैं। वो सोचते हैं जाने क्या हो गया होगा, कहीं मर तो नहीं गया, किसी ने मारा तो नहीं। कुल मिलाकर उनके सारे निगेटिव थॉट होते हैं। वहाँ पर पूरे परिवार को रिलैक्स फील करना है और कहना है वो आराम से आ चुके हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खाकर लेट गए हैं। अपनी जो ऊर्जा है उसको पॉजिटिव वे में लेकर जाना है, ना कि निगेटिव वे में। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पहला पॉइंट है, फोकस वहीं पर करना चाहिए जहां आपको चाहिए। तो जो फैक्ट मैंने बताया एकदम से करेक्ट है। और पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। डजंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, इट ओनली अंडरस्टैंड पिक्चर। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो भाषा को नहीं समझता है, सिर्फ पिक्चर को समझता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, दरवाजे के पास खड़ा है, उसके पापा कहते हैं बच्चा दरवाजे को मत ढकेलना, दरवाजा खट खट की आवाज करता है। फिर एक और एग्जाम्पल है, एक बच्चा ट्रे में पानी लेकर जा रहा है और पापा कहते हैं बेटा ठीक से लेकर जाना ट्रे को, कहीं गिलास गिर ना जाए, टूट ना जाए। गिलास गिरता है खट और टूट जाता है। एम आई राइट? और आप कहते हैं कि जिस चीज का डर था वही हुआ, एंड आपका माइंड इंस्ट्रक्ट कर देता है कि वहां कोई गलती ना हो जाए, और वहां जरूर गलती हो जाता है। आप सभी प्रेशर में ज्यादा गलतियां करते हैं। माइंड लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता, हमें इमेज लानी होती है। सेकंड, माइंड को पिक्चर क्रिएट करनी होती है, हमें विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, हमें इमेज दिखाना पड़ता है, हमें इमेज क्रिएट करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, डज नॉट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसका 3rd पॉइंट में कहता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अंतर नहीं कर पाता है, चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पाता है। वो डिफरेंस सिर्फ आपको लाना है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, डे, नाइट, मैन, वुमेन, गुड, बैड, किसी भी चीज़ में आपका माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता है, कुछ भी समझ नहीं पाता आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को जो आपने करने को कहा, आपने माइंड ने कर दिया। आपके माइंड ने वही करेगा जो आपने कहा। अगर आप बैड कह रहे हैं करने को तो बैड करेगा, अगर आप राइट कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं करने को, तो आपका माइंड अच्छा करेगा। और आप वेरी गुड करने को करें तो आपका माइंड हमेशा वेरी गुड करेगा। पॉइंट नंबर 4, इट नेवर स्लीप, इट इज ऑलवेज एक्टिव। योर सबकॉन्शियस माइंड 24/7। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 24 घंटा 7 दिन हमेशा एक्टिव रहता है। इसका मतलब है कि हम तब भी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जब हम सोते हैं। पॉइंट नंबर 5, लेजी बाय डिफॉल्ट। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो एकदम से लेजी है। लेजी मतलब आलसी, बहुत ही ज्यादा आलसी है। सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपने क्या किया है, इसे लेजी बना के रखा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको सुबह उठना है 5 बजे तो आपने अलार्म सेट कर दिया। अगर आपको कोई चीज याद करनी है तो आपने मोबाइल में सेव करके रख लिया। ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपने अपने मोबाइल के ऊपर ही कर दिया है। बात करें तो पूरा आप अपने मोबाइल पर ही डिपेंड हैं। अपने माइंड को आप चलाते ही नहीं, उसको क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, उसको चलाने के लिए आपने छोड़ा ही नहीं है। सारा काम आपने अपने मोबाइल से कर लिया है। तो ये जो लेजीपन है, इसको आपको हमेशा अपने माइंड को एक्टिव करना है। एक्टिव के लिए क्या करना है, आपको अपने माइंड से काम लेना है। दिन में, रात में, सुबह, शाम, जब भी आपको जरूरत पड़े, आप अपने माइंड से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा काम लें। पॉइंट नंबर 6, सबकॉन्शियस माइंड राइट एंड रॉन्ग। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो राइट और रॉन्ग दोनों कमांड को कनेक्ट कर लेता है, सारे कमांड को ले लेता है।
और बात करें तो दूसरों की कमांड को बहुत ही फास्ट ले लेता है, बहुत ही तेज़ी से ले लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं आपको आईएएस बनना है, आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और कुछ 4-5 लोग एक्सपीरियंस लोग आकर कहते हैं आईएएस बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 15 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा और बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप आईएएस बन ही जाएंगे। तो तुरंत आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को ले लिया, उस कमांड को अट्रैक्ट कर लिया, और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे 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 लो होता गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रॉन्ग कमांड है उसको आपको हमेशा इग्नोर करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जाने ही नहीं देना है, बार बार उस चीज़ को रिपीटेड ही नहीं करना, हमेशा पॉजिटिव थॉट लाना है। पॉइंट नंबर 7, सबकॉन्शियस माइंड इट्स लाइक ये स्टubborn किड। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो छोटे बच्चों की तरह जिद्दी है, जिद्दी बच्चे की तरह काम करता है, एक जिद्दी बच्चे की तरह जो चाहेगा ले लेगा, अनलिमिटेड है। एडिक्शन आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एडिक्शन है, जो चाहेगा वो लेगा, उसमें फोर्स करेगा। बट आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है, पॉजिटिव थॉट डालना है, और हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव थॉट डाल के पॉजिटिव एक्टिविटी करना है, प्रेजेंट में एक्टिविटी करना है। पॉइंट नंबर 8, द पावरफुल माइंड दैट कैन मेक यूर अचीव एवरीथिंग। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि वो आपको पाने में मदद ना करे, आपको दिला ना सके। आप चाहे 10 साल के हों, 40 साल के हों, 50 साल के हों, कितने के भी हों, आपको दिला कर ही मानेगा। आपको कोरोना वैक्सीन कोरोना वायरस से जितना ठीक नहीं कर सकती, उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ठीक कर सकता है। बट आपको हमेशा पॉजिटिव वे में रहना है, पॉजिटिव थॉट डालना। 9, यू कैन ऑलवेज प्रोग्रामिंग एंड रीप्रोग्रामिंग। आप अपने माइंड को कभी भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और कभी भी रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट अगर आपको कुछ पॉजिटिव लाना है, कुछ अच्छा अचीव करना है, तो आप अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करिए, वो आपके लिए बेटर होगा। पॉइंट नंबर 10, इट्स ये कनेक्शन मेकिंग मशीन। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक कनेक्शन मेकिंग मशीन है। माइंड कनेक्शन बनाता है, लेकिन माइंड पुराने कनेक्शन, जो पुराने आपके थॉट हैं, पुराने कनेक्शन हैं, उनको कभी भी डिलीट नहीं कर सकता, बट हमेशा नए कनेक्शन क्रिएट करता रहता है। इट इज ए अमेजिंग कनेक्शन, ऑलवेज न्यू कनेक्शन मेकिंग। It is an amazing connection, always new connection making, but never delete old connection. Point 11, punish your or reward you. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पनिश भी करता है, आपको रिवार्ड भी देता है, या आपको पनिश भी करेगा और आपको जो चाहेंगे वैसा रिवार्ड भी देगा। अगर आपके लाइफ में कुछ बुरा हुआ है तो आपके 10 साल, 5 साल, 8 साल की थिंकिंग की वजह से आपको मिला है। कल आप जो होंगे, कल जो आप अचीव करेंगे, वो आपके पास्ट के थिंकिंग के अनुसार मिलेगा। तो आप अपने माइंड को इन 11 सिद्धांत के अनुसार कभी भी प्रोग्रामिंग और रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो बताएंगे आपकी ये जो हमने अभी तक आपको बताया, ये 11 सिद्धांत आपको कैसे लगे। आप लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना इफेक्टिव है आपके लाइफ में, आपको इम्प्रूव करने में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी अगली वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल के ऑल को दबा लें। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।